अंग देश की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा रोमपद का आदेश सुनकर उस वन में गई थी, जहां श्रृंग ऋषि अपने पिता विभांडक ऋषि के आश्रम में रहकर स्वाध्याय में लगे रहते थे। वेश्याओं ने श्रृंग ऋषि के आश्रम से कुछ दूरी पर अपना डेरा डाल लिया था। एक दिन श्रृंग ऋषि वन में घूमते हुए उस स्थान पर आ गए जहां अंग देश की वेश्याएं ठहरी हुई थीं। श्रृंग ऋषि ने कभी भी स्त्रियों को नहीं देखा था। उन वेश्याओं को देखकर उनके मन में बड़ा ही स्नेह एवं आकर्षण उत्पन्न हो गया था। उन वेश्याओं ने श्रृंग ऋषि को आलिंगन करके उन्हें कुछ स्वादिष्ट मिठाइयां खिलाकर और भी व्याकुल कर दिया था। स्त्रियों के शरीर के कुछ सुगंध स्पर्श से वो इतने व्याकुल हो गए थे कि वह दूसरे दिन पिता के आश्रम से बाहर जाते ही उन वेश्याओं के पास पहुंच गए थे। वेश्याओं ने जब ये जान लिया कि श्रृंग ऋषि अब उनके आकर्षण के वश में है, तो उन्होंने श्रृंग ऋषि को अपने साथ अंग देश चलने का आग्रह किया था। श्रृंग ऋषि उन वेश्याओं के आग्रह करने पर उनके साथ जाने को तैयार हो गए थे और तब वह वेश्याएं श्रृंग ऋषि को अपने साथ लेकर अंगदेश चली गई थी। श्रृंग ऋषि के अंगदेव की भूमि पर कदम पड़ते ही अंगदेश में वर्षा होने लगी थी। वर्षा होती देख राजा रोमपद यह समझ गए थे कि तपस्वी श्रृंग ऋषि उनके राज्य में आ गए हैं। इसलिए राजा रोमपद ने बड़े ही विनय के साथ श्रृंग ऋषि की अगवानी की थी और उनकी पूजा करके उन्हें अपने महल में ले गए थे। श्रृंग ऋषि को कपट पूर्वक अंगदेश लाया गया था। इस कारण राजा रोमपद के मन में ये भय उत्पन्न हो रहा था कि कहीं उनके इस कृत्य को जानने के बाद विभांडक ऋषि क्रोध में श्राप देकर उनका विनाश न कर दें। विभांडक ऋषि के इस भय से बचने के लिए राजा रोमपद ने ब्राह्मणों की सलाह पर अपनी गोद ली हुई पुत्री शांता का विवाह श्रृंग ऋषि के साथ करवा दिया था और उन्हें अंगदेश का उत्तराधिकारी भी बना दिया था। इस कारण जब विभांडक ऋषि अपने तपोबल से सब कुछ पता करके क्रोध में भरकर राजा रोमपद के यहाँ आए, तो शांता जैसी अपनी पुत्र वधू को देखकर उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया था और वह अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद देकर वन को वापस चले गए थे। सुमंत के मुख से यह बात सुनकर राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। फिर उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर अपनी तीनों रानियों और मंत्रियों के साथ अंगदेश की ओर चल पड़े थे। अंगदेश के राजा रोमपद ने अपने मित्र राजा दशरथ का पूजन करके उनका सत्कार किया था तथा उनके पुत्र की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अपनी पुत्री शांता तथा उसके तेजस्वी पति श्रृंग ऋषि को अयोध्या भेज दिया था। शांता भी अपने जन्म देने वाले माता पिता देवी कौशल्या और राजा दशरथ के साथ अपनी जन्मभूमि अयोध्या में आकर बड़ी ही प्रसन्न हुई थी। श्रृंग ऋषि ने सरयू नदी के उत्तर तट पर सबसे पहले राजा दशरथ के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के बाद श्रृंग ऋषि ने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया था। पुत्रेष्टि यज्ञ करते समय यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए थे। उस पुरुष के हाथ में एक सोने की परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। उस पुरुष ने राजा दशरथ से कहा था कि नरेश्वर, मैं प्रजापति की आज्ञा से आपके लिए यह खीर लाया हूँ। इस खीर को अपनी योग्य पत्नियों को खिला देना, इससे आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उस दिव्य पुरुष द्वारा दी गई खीर का एक एक भाग अपनी पत्नी कौशल्या, कैकई और 2 भाग सुमित्रा को खिला दिया था। देवताओं द्वारा भेजी गई उस खीर को खाकर राजा दशरथ की तीनों पत्नियों ने एक ही समय पर गर्भ धारण कर लिया था। कौशल्या, सुमित्रा और कैकई के गर्भवती होने की खबर सुनकर राजा दशरथ सहित सारी अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी थी। साथ ही देवलोक के सभी देवता भी प्रसन्न हो उठे थे।